कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करेंगे। जैसे उनमें से क्या है बेटा, जैसे सबसे पहले हम पहला पॉइंट हम बेटा ध्रुव की बात करेंगे। ध्रुव का मतलब गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दूसरा पॉइंट वक्रता केंद्र की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। चौथा पॉइंट बच्चा मुख्य अक्ष की बात करेंगे। मुख्य अक्ष की बात करेंगे। पांचवा पॉइंट बच्चा मुख्य फोकस की बात करेंगे। मुख्य फोकस की बात करेंगे। छठवां पॉइंट बच्चा फोकस दूरी की बात करेंगे। फोकस दूरी की बात करेंगे। और आपका जो 7वां पॉइंट है बच्चा फोकस तल की बात करेंगे। फोकस तल की बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो आपका 8वां पॉइंट है वो दर्पण का द्वारक होता है, उसकी बात करेंगे। कहने का मतलब बच्चा ये है कि अगर आपके सामने गोली दर्पण है यानी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है तो इतनी चीजें उसमें विद्यमान रहती हैं और हर स्टूडेंट को समझना बेहद जरूरी होता है। अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछ दिया यार दर्पण का गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसका मुख्य अक्ष क्या होता है, उसकी मुख्य फोकस क्या होती है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। जब आप नहीं समझेंगे तो फिर डिफाइन नहीं समझ नहीं पाएंगे, तो फिर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, फिर गोली दर्पण पूरा समझ में नहीं आएगा। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये बच्चा, इसलिए हम एक एक की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है। गोली दर्पण का ध्रुव कैसे समझते हैं हम। ध्रुव को समझने के लिए जैसे आपको पहले से पता है कि ये बेटा कौन सा दर्पण है, इसका उभरा हुआ पृष्ठ पालिश कर दिया तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, आप भली बात समझ गए होंगे। और ये बेटा इस साइड में हम बना दे रहे हैं, इसका दबा हुआ पृष्ठ पालिश हो गया है और ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अब हमको ये समझना है बच्चा कि अगर तुम्हारे सामने गोली दर्पण है यानी अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है तो आपको पता होना चाहिए कि हर गोली दर्पण में यानी हर अवतल दर्पण में दर्पण का ध्रुव होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता केंद्र होता है और उसका मुख्य अक्ष होता है, मुख्य फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, फोकस तल होता है और दर्पण का द्वारक होता है। तो बच्चा हर बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं जान पाएंगे कि ध्रुव कहां रहता है, वक्रता केंद्र कहां रहता है, चीजें आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम दर्पण के ध्रुव के बारे में बात करेंगे। तो देखो ध्रुव बेटा कहां होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब परावर्तक तल किसको कहते हैं, दर्पण के जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को हम परावर्तक तल कहते हैं। तो जो चमकीला हिस्सा है बेटा वही परावर्तक तल है। अगर ये अवतल दर्पण है तो इसका परावर्तक तल बेटा ये वाला है, ये वाला हिस्सा परावर्तक तल है। तो इसका जो परावर्तक तल का जो मिडिल पॉइंट होगा वही दर्पण का ध्रुव होगा और दर्पण के ध्रुव को बच्चे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक तल ये है और इसका परावर्तक तल का जहां भी मिडिल पॉइंट आएगा बेटा यही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। गोली दर्पण का ध्रुव समझ गए होंगे। गोली दर्पण का बेटा जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में बेटा पोल कहते हैं, इसलिए ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। दो ध्रुव कहां पर रहता है, दर्पण का ध्रुव कहां पर रहता है, पोल कहां पर रहता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु में। जैसे बच्चा मान लो आपको कोई छोटा सा मैं दर्पण बना के दिखा दे रहा हूं, अगर कोई आपसे ध्रुव पूछेगा तो ये इसका परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल का जहां भी मिडिल पॉइंट होगा वही दर्पण का ध्रुव होगा, वही दर्पण का क्या होगा बच्चा, ध्रुव होगा। अब हम बात करेंगे वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र की बात करने से पहले हम पूछना चाहेंगे बच्चे, अब हमको लगता है गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि गोली दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो बच्चे गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं बच्चे। अब देखो बात करेंगे हम बच्चे, बात करेंगे हम जो है, बात करेंगे बच्चे हम लोग अब वक्रता केंद्र की। अब आपको मालूम है कि जब भी हम गोली दर्पण बनाते हैं तो गोली दर्पण किससे बनता है, कांच के किसी खोखले गोले से बनता है बच्चा। तो जैसे मान लो बेटा ये हमने कोई अवतल दर्पण बनाया है, अवतल दर्पण बच्चे बनाया है तो निश्चित है अगर ये इतना बड़ा अवतल दर्पण है बच्चा तो ये निश्चित है बच्चा कि इतने बड़े गोले से गोले का ये हिस्सा है। अब इस गोले का जहां भी केंद्र बिंदु आएगा, इस गोले का जहां भी केंद्र बिंदु आएगा उस गोले के केंद्र बिंदु को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ये जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है
वो तो ध्रुव होता है, और जो गोले का मध्य बिंदु होता है बेटा वो वक्रता केंद्र होता है। जैसे मान लो आपको उत्तल दर्पण का दिखाना है, तो ये बच्चा उत्तल दर्पण है, अगर इतना बड़ा उत्तल दर्पण है तो निश्चित है बच्चा कि ये इतने बड़े गोले से काट के बनाया गया होगा, तो इस गोले का जहां भी केंद्र बिंदु आएगा वही इसका वक्रता केंद्र कहा जाएगा, और वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करेंगे। तो गोले का जो केंद्र होता है बच्चा वो तो वक्रता केंद्र होता है, और परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है। अब हम बात करेंगे गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या की बच्चे। तो गोली दर्पण बेटा जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, देखो बेटा ये केंद्र है और ये ध्रुव है, केंद्र से ध्रुव के जो बीच की दूरी है वही वक्रता त्रिज्या है। यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को तो वक्रता केंद्र, और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चा ये तुम्हारे सामने दर्पण बना हुआ है, इसमें तुमको गोला तो दिखाई नहीं देगा, तुम अंदाज लो कि इतना बड़ा, ये इतने बड़े गोले का हिस्सा होगा, तो इसका जहां कहीं पे केंद्र बिंदु होगा वही सी होगा। अब और गोले का तो पता नहीं, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर जाएंगे उसी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहां हमको पी पता है, सी पता है, तो बेटा ये केंद्र हो गया, ये परिधि का कोई पॉइंट हो गया, तो इसी दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये आपका ध्रुव है, एक गोले का केंद्र है बेटा, यहां से लेके यहां तक की दूरी को ही क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब हम समझ सकते हैं बच्चे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब बच्चे हम बात करेंगे मुख्य अक्ष का। मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, बहुत ही अच्छा डिफाइन है इसका, जरा ध्यान से देखो। गोली दर्पण के ध्रुव, ध्यान से सुनो बच्चे, गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को, गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखो बेटा ये ध्रुव है, ये सी है, सी है माने वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ध्यान रखना, मुख्य अक्ष। अब बच्चा आप कह सकते हो कि सर जी ऐसे तो हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे तो हम इसके पैरेलल में बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं बच्चे, तो उन रेखाओं को हम अक्ष तो कह सकते हैं लेकिन मुख्य अक्ष नहीं कह सकते। तो फिर मुख्य अक्ष किसको कहा जा रहा है, उसकी पहचान क्या है कि जो रेखा गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे बेटा ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को ही गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चे हमने आपको कितने पॉइंट बताया, गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसका मुख्य अक्ष क्या होता है। मतलब बेटा अगर गोली दर्पण है, गोली दर्पण का मतलब या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, तो ये जितनी चीजें लिखी हैं बेटा दर्पण में विद्यमान होती हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, दर्पण का ध्रुव हमने किसको बताया, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की, एक साथ बात कर दे रहे हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को, उसके केंद्र बिंदु को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र